हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विद्या शंकर तिवारी और डिस्कशन का विषय है कर्नाटक सरकार। जो नाटक वहाँ चल रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि उसके विधायक सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस तोड़ना चाहती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना चाहती है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ऑपरेशन लोटस चला रही है। तो विद्याशंकर तिवारी जी बात करेंगे कि ऑपरेशन लोटस क्या है, क्यों ये चर्चा में? देखिए, ऑपरेशन लोटस का मतलब कि बीजेपी वहाँ पे जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है और कमल वहाँ पे खिलाना चाहती है। ये आरोप है कांग्रेस के, ये आरोप है कांग्रेस के। और वजह इसके पीछे ये है कि जो वहाँ पे मई 2018 में चुनाव हुआ था तो हंग विधानसभा बनी थी, किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके 104 सीटों के साथ बीजेपी उभरी थी। BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार भी बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको टाइम दिया कि आप तुरंत साबित कीजिए, तो विश्वास मत हासिल करने से पहले येदियुरप्पा ने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद जो जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी, अब अंदाजा लगाइए कि जिस कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों पे आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी अपने तरीके से ब्लैकमेल करेगी और बीजेपी भी आपको खुला नहीं छोड़ देगी। जब उसे मौका मिलेगा तब वार करेगी। तो आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था और मंत्रालयों का बंटवारा होने था, तब भी जो है कुमार स्वामी रोए थे कांग्रेस के दबाव को लेकर के, और अब भी कुमार स्वामी रो रहे हैं। क्या, किस बात को लेकर के, ये मैं क्लियरिफाई कर दूं। वहाँ पे अभी मंत्रिमंडल में थोड़ा सा फेरबदल किया गया था, और उस फेरबदल के बाद जो वहाँ के सबसे बड़ी कांग्रेस के खिलाड़ी है वो शिव कुमार जिसको बोलते हैं, वो डी शिव कुमार, वो सबसे बड़े खिलाड़ी गांधी के करीब है। हाँ, तो वहाँ पे एक जरकोली है, रमेश जरकोली, जो उनके एंटी हैं। तो उनके भाई को तो इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, लेकिन इनको शामिल नहीं किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सब लोग अपने अपने विधायकों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। गुरुग्राम में 104 विधायक जो बीजेपी के हैं, उनको लेकर येदियुरप्पा डेरा डाले पड़े हैं, और 5-6 विधायक, कुछ 5 कोई 3 बता रहा है, अभी विधायक कांग्रेस के बीजेपी मतलब मुंबई में पड़े हुए डेरा डाले। तो ये सब क्या है, ये जो नाटक चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के जितने विधायक थे, सांसद थे, वो तो बीजेपी के जितने विधायक थे, सांसद थे, वो तो आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में। सच ये है, इसलिए 104 हाँ, तो वो यहाँ पे रुक गए थे। ये बात सही है, और ये भी बात सही है कि रिजॉर्ट में रुकवाए गए हैं। उनके साथ येदियुरप्पा जी भी हैं। क्यों? इसी बीच में डेवलपमेंट क्या हुआ कि कांग्रेस के 3 विधायक, कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, जिसमें कि वो भी है, रमेश जरकोली भी हैं, वो लोग चले गए मुंबई। अब खुद कुमार स्वामी कह रहे हैं कि वो हमसे बता के गए हैं। 3 लोग जो हैं उनसे लगातार टच में हैं, सुबह ही बात हुई है। लेकिन सच ये है कि जो अंदर खाने बातें चल रही है कि वो रमेश जरकोली जो है वो कुमार स्वामी से ज़्यादा इनसे नाराज है, शिव कुमार से। यानी इसमें कांग्रेस की भी अपनी इंटरनल। अब ऐसे में जो पब्लिक है वो ये सोचेगी कि हाल ही में भी एक खबर और बता दूं कि 2 विधायकों ने, जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी बड़ी तेजी से घटनाक्रम घट रहा है। तो ऐसे में पब्लिक ये जानना चाहेगी, क्योंकि 224 की विधानसभा है, 113 पे सरकार बनती है, 117 विधायक उनके पास हैं, आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि पार्टी तोड़ने के लिए अब आसान नहीं है, इतना आसान नहीं रहा है। इसमें 2 तरीका अपना रही है बीजेपी। जो बातें आ रही है, बीजेपी एक काम तो ये कर रही है कि जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं या 5 विधायक हैं, और जो 2 निर्दलीय हैं और 1 बसपा के हैं, बसपा वाले मंत्री भी वहाँ पे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेगी कि निर्दलीयों पे तो चूंकि वो मर्ज कर जाते हैं, ये भी इस बीजेपी के सामने एक रास्ता है कि इनसे हम रिजाइन करा दें, दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। तो जैसे ही 5 से 7 विधायक घटेंगे, वैसे ही जो है ये अल्पमत में आ जाएंगे। तो एक रिजाइन करा के दोबारा चुनाव कराने का ऑप्शन है। दूसरा ये है कि ये इतने विधायक हम तोड़ ले कि दल बदल कानून के नौबत ही ना, खैर उतना तक नहीं पहुँच पाएगी कांग्रेस के साथ। तो बीजेपी ये चाहती है, अभी वो सरकार भी नहीं बनाना चाहती है, जो खबरें आ रही है, वो बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि हम सरकार बनाते हैं तो आम जनता में गलत संदेश जाएगा, पूरे देश में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 राज्यों में ये ऐसा कर चुके हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनती है क्या कि वहाँ पे अस्थिरता का बहाना बना करके राष्ट्रपति शासन लग जाए? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो पूरा पुलिस प्रशासन जो मैनेजमेंट है वो आपके हाथ में आ जाता है इनडायरेक्टली। तो और लोकसभा चुनाव के बाद जो है फिर अपनी सरकार बनाई जाए और इनसे जो है रिजिग्नेशन करा लिया जाए जो असंतुष्ट हैं। तो मेरे ख्याल से पब्लिक को समझ में आया होगा कि ऑपरेशन लोटस बेसिकली है क्या, कि अगर सरकार बना ना पाए तो गिरा दें, ताकि लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो, मशीनरी उनके पास हो, और जिसका गलत इस्तेमाल जो उनको लगता है दूसरी सरकार ना करने पाए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और इस बारे में जो भी खबर आती है आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।